Friends, we have discussed about the male reproductive unit in our previous videos. In the previous video, we have discussed microsporogenesis, formation of microspores, and the structure of microspore, that is pollen grain. And now we will study about the female reproductive unit. What is female reproductive unit in a flower? If we study it or if we see it very carefully, the pistil or gynoecium is the female reproductive unit of a flower. And you have studied that stamen is the male reproductive unit of a flower. And here the pistil or the gynoecium is the female reproductive unit of a flower. द गायनोसियम में है सिंगल पिस्टिल. कभी कभी ऐसा होता है कि गायनोसियम में केवल सिंगल पिस्टिल हो तो उसको हम कहेंगे मोनोकार्पेलरी. इसको कार्पेल भी कहते हैं. तो मोनो मीन्स सिंगल और कार्पेलरी का मतलब हुआ जिसमें सिंगल कार्पेल हो या सिंगल पिस्टिल हो. टू पिस्टिल्स होंगे. इफ देयर आर टू पिस्टिल्स इन गायनोसियम दैट इज कॉल्ड एज बाइकार्पेलरी. Bi means two and carpellary का मतलब हुआ having the carpels and more than two pistils. अगर जो है दो से कहीं ज्यादा पिस्टिल्स हैं तो that will be called as multicarpellary. ओके, तो ये जो है एक जो है बेसिक आइडिया हुआ कि गायनोसियम या पिस्टिल जो फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है फ्लावर का, उसमें क्या क्या जो है स्ट्रक्चर्स और किस तरह से ये होता है. अब ये ध्यान दीजिए, कभी कभी ये पिस्टिल्स जो हैं फ्यूज्ड होते हैं, मतलब आपस में ज्वाइंट होते हैं, जुड़े होते हैं. तो अगर ये फ्यूज्ड हैं तो इस कंडीशन को हम सिन कार्पस कहते हैं. और अगर पिस्टिल्स जो है फ्री हैं तो इस कंडीशन को हम एपोकार्पस कहते हैं. अब ये ध्यान दीजिए, जो फिगर आपके राइट हैंड साइड में हमने बनाया है, इसमें जो है एक पिस्टिल का या फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट की स्ट्रक्चर मैंने आपको बनाया है. जिसमें जो अपर पार्ट है, मतलब इसका टर्मिनल है, उसको हम स्टिग्मा कहते हैं. इट इज लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन्स. कहने का मतलब यहीं पर पॉलन ग्रेन्स जो है पॉलिनेशन के बाद आते हैं. पॉलिनेशन क्या है? पॉलिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम स्टेमन और एंथर ऑफ वन फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और टू द अनदर फ्लावर. स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर वो उसी फ्लावर में हो सकता है, उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर में हो सकता है, या किसी उसी प्लांट उसी स्पीसीज के किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर में भी हो सकता है. नाउ वी विल स्टडी द पार्ट्स ऑफ पिस्टिल. व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ पिस्टिल एंड व्हाट इज देयर रोल और व्हाट द फंक्शन दे आर परफॉर्मिंग. नाउ ए पिस्टिल हैज, इफ यू कैन सी इन द फिगर, ए पिस्टिल कंसिस्ट ऑफ सबसे पहला हो गया स्टिग्मा. जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, लैंडिंग प्लेटफॉर्म और यू कैन से इट रिसीव्स पॉलन ग्रेन्स फॉर पॉलन ग्रेन्स. और इसकी और क्या खासियत होती है? व्हाट इज द अनदर स्पेशलिटी ऑफ दिस स्टिग्मा? इट इज स्टिकी. ये स्टिकी होता है. स्टिकी होने से क्या होगा कि जो पॉलन ग्रेन यहाँ आएगा दैट विल स्टिक हियर फॉर सम टाइम सो दैट द जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ट्यूब में अकर. ओके, एंड सो द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन में अकर. So that pollens
may stick here. At stigma. May stick at stigma. इसके बाद जो दूसरा पार्ट है दैट इज नोन एज स्टाइल. आप ये देख रहे हैं दैट इज ए सिलेंडर पार्ट विच इज इलांगेटेड एंड वेरी थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नोन एज स्टाइल. सिलेंडर स्टाक है और इसके जो है सिलेंडर और इलांगेटेड होने की वजह से इलांगेटेड है. ये क्या कर सकता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस पार्ट? इट प्रोवाइड द पाथवे फॉर पॉलन ट्यूब टू रीच द ओवरी इन व्हिच द ओव्यूल्स आर प्रेजेंट देयर. जहां पर ओव्यूल्स है उसमें जाकर के ये पॉलन ट्यूब एंट्री कर सके. इट प्रोवाइड्स द pathway for pollen tubes or pollen tube to enter ovules present in ovary. जब पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन होगा तो पॉलन ट्यूब जो है जैसे यहाँ पर पॉलन ग्रेन पॉलिनेशन के बाद आएगा. पॉलिनेशन के बाद पॉलन ग्रेन यहाँ आएगा. यहाँ पर स्टिकी सरफेस है. यहाँ पे स्टार्च और शुगर वगैरह होता है. इसको स्टिक करेगा. न्यूट्रिशन भी इसको मिलता रहेगा. तो यहाँ पॉलन ट्यूब जब जर्मिनेट होगी तो इट विल पियर्स द स्टाइल एंड इट विल गो थ्रू द ओव्यूल्स. ये जो है ओव्यूल्स हैं. इनकी इसके बारे में हम लोग अभी थोड़ी देर में बात करेंगे ओव्यूल्स के बारे में. ओके ये ओव्यूल है. तो ओव्यूल में जो ये एंट्री होता है एंट्री पॉइंट इसको हम माइक्रोपाइल कहते हैं. वी हैव डिस्कस्ड अबाउट माइक्रोपाइल इन आवर अर्लियर क्लासेज आल्सो. तो आज हम ओव्यूल को जो है डिटेल में आपको स्टडी कराएंगे. उसकी पूरी स्ट्रक्चर बताएंगे. नेक्स्ट है ओवरी. ओवरी क्या है? ये जो बेसल पार्ट है बेसल सोलन पार्ट इज कॉल्ड एज ओवरी. बेसल सोलन पार्ट ऑफ पिस्टिल इज कॉल्ड ओवरी. इसमें देखिए जो बीच में गैप बना हुआ है द स्पेस इनसाइड द ओवरी इज कॉल्ड ओवरियन कैविटी. द स्पेस इनसाइड ओवरियन कैविटी इसको हम ओवरियन कैविटी कहते हैं. और ओवरी की जो वाल है ये यहाँ पर जो है प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है. व्हाट इज फाउंड हियर? प्लेसेंटा. और इसी प्लेसेंटा से ही ओव्यूल्स जो हैं कनेक्टेड रहते हैं. तो जिससे इनको प्लेसेंटा से न्यूट्रिशन जो है ओव्यूल्स को मिलता रहता है. तो ये जो ओवरी का वाल है या इसका जो पेरी है इस पर प्लेसेंटा होते हैं. और इसका जो ओव्यूल्स के जो इसका जो स्टाक है या जिसको हम फ्यूनिकुलस कहते हैं इट इज अटैच टू द प्लेसेंटा. तो इसमें जो है ओव्यूल्स होते हैं. ओव्यूल्स होते हैं ओवरी के अंदर एंड एग्स आर प्रेजेंट हियर. और इन्हीं एग सेल से मेल गैमीट्स का फ्यूजन होता है जब पॉलन ट्यूब से उसका रिलीज होता है और वो माइक्रोपाइल के थ्रू ओव्यूल के अंदर आता है. तो ओव्यूल्स में एग्स होते हैं. इसके अलावा और भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं उसको हम आपको अभी बता रहे हैं. नाउ गिव दिस स्पोरेंजियम व्हिच इज फाउंड इनसाइड द ओवरी. अब ये ओव्यूल जो है ओवरी में कहाँ से कनेक्टेड होता है आप ये देखिए. ये जो फ्यूनिकुलस है या फ्यूनिकल है
it is connected to the placenta. मतलब जो ओवरियन वाल है, ओवरियन वाल जब भी आपको मैंने जो बेसल सोलन पार्ट दिखाया था क्रिस्टल का, जिसको हम ओवरी कहते हैं, तो जो ओवरी की वाल है उसी पर प्लेसेंटा होता है और उसी से ये फ्यूनिकुलस कनेक्टेड होता है। और ये हाइलम है इसके ऊपर। ये हाइलम क्या है? ये हाइलम जो है, इट इज द हाइलम इज द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकुलस आर फ्यूनिकल। ये फ्यूनिकल है या फ्यूनिकुलस है, और ये जो है ओव्यूल है, पूरी स्ट्रक्चर ओव्यूल कहलाती है। और ये जो हिस्सा है जहां पे ये ज्वाइंट हो रहा है, इसी को हम हाइलम कहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि समटाइम्स इट हैपेंस दैट द हाइलम द फ्यूनिकल एक्सटेंड्स बियॉन्ड द हाइलम, मतलब ये हाइलम से पीछे भी चला जा रहा है, तो दैट इज नोन एज रैफे। ये रैफे क्या चीज है? ये इंपॉर्टेंट चीज है, आप समझ लीजिएगा। व्हेन फ्यूनिकल या फ्यूनिकुलस extends beyond the हाइलम। हाइलम के पीछे भी कभी कभी ये चला जाता है। अब अगला देखिए आप, ओव्यूल के स्ट्रक्चर में क्या होता है? देयर आर टू इंटेगुमेंट्स, इट इज द आउटर इंटेगुमेंट एंड इट इज द इनर इंटेगुमेंट बाय व्हिच द ओव्यूल इज कवर्ड फ्रॉम आउटसाइड। So it has two layers, or you can say two walls, which are known as outer integument and inner integument, which are covering the ovule. अब इसमें देखिए, this is known as micropyle. What is micropyle? It is the opening of the ovule. Micropyle. Opening of the ovule. ये ओव्यूल का या माइक्रोस्पोरेंजियम की ओपनिंग है, ये मेगास्पोरेंजियम की ओपनिंग है। तो मेगास्पोरेंजियम क्या है? ध्यान दीजिएगा, जैसे अभी आपने पढ़ा था पॉलन ग्रेन्स जो है वो माइक्रोस्पोरेंजियम में फॉर्म होते हैं, तो उसी तरीके से मेगास्पोर्स जो है वो मेगास्पोरेंजियम में फॉर्म होते हैं। और मेगास्पोर्स क्या है? ये फीमेल गैमेट्स हैं, और पॉलन ग्रेन्स क्या है? वो मेल गैमेट्स हैं, या उसको हम माइक्रोस्पोर्स भी कहते हैं। और मेगास्पोरेंजियम को ही हम ओव्यूल भी कहते हैं। एंड ओव्यूल्स आर फाउंड इनसाइड द ओवरी एंड दे आर अटैच्ड टू द ओवरियन वॉल व्हिच इज नोन एज प्लेसेंटा बाय ए स्टार व्हिच इज नोन एज फ्यूनिकुलस। ठीक है, प्लेसेंटा क्या है? ये ओवरियन वॉल पर सिचुएटेड होता है, जिससे फ्यूनिकुलस के जरिए या बाय थ्रू द फ्यूनिकुलस द ओव्यूल इज कनेक्टेड। तो प्लेसेंटा से कनेक्ट होने से उसको जो भी न्यूट्रिशन है प्लांट का या उस पूरे फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट का न्यूट्रिशन उसको मिलता रहता है। तो दिस इज द ओपनिंग ऑफ द ओव्यूल थ्रू व्हिच पॉलन ट्यूब एंटर्स, जिससे पॉलन ट्यूब की एंट्री होगी। और पॉलन ट्यूब की एंट्री क्यों होगी? अब इधर ध्यान दीजिए, यहां से पॉलन ट्यूब एंटर करेगी और यहां पर जब आप आएंगे तो दिस इज ए इलेप्टिकल शेप स्ट्रक्चर, एग लाइक स्ट्रक्चर एक शेप की है, दैट इज नोन एज एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक क्या है? दिस इज द फीमेल गैमेटोफाइट। एम्ब्रियो सैक क्या होता है? द फीमेल गैमेटोफाइट। और जो पॉलन ग्रेन होता है वो मेल गैमेटोफाइट होता है, इसको आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब जब ये पूरी प्रोसेस आप पढ़ लेंगे, मेगास्पोरेंजियम की स्ट्रक्चर पढ़ लेंगे, फिर इसके बाद आपको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे मेगास्पोरोजेनेसिस। जब मेगास्पोर्स बन जाएंगे तब आपको हम पॉलिनेशन पढ़ाएंगे कि पॉलेंस का ट्रांसफर अब जो है यहाँ पर होगा और वो मेगास्पोर या एक सेल से कैसे फ्यूज होगा।
तो जब पॉलन ट्यूब एंटर करेगी एम्ब्रियो सैक में, तो एम्ब्रियो सैक में आप देखें यहाँ पर 2 सेल्स हैं जिसको हम सिनर्जिड्स कहते हैं। सिनर्जिड्स क्या हैं? दीज आर द सेल्स व्हिच आर परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ लाइक गार्ड सेल्स। ये गार्ड की तरह से हेल्प करती हैं। इनका काम क्या है? प्रोवाइड या फैसिलिटेट द पाथ ऑफ पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब के पाथ को, रास्ते को ये प्रोवाइड पाथवे टू द पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब को एंटर करने में यहाँ पर ये हेल्प करती हैं। तो पॉलन ट्यूब से आप जानते हैं कि 2 मेल गैमेट्स डिस्चार्ज होंगे। एक मेल गैमेट यहाँ एग से, ये तीसरी सेल जो है एक सेल है जिसको हम oosphere भी कहते हैं, which is also known as oosphere. The one male gamete which is discharging from the pollen tube will fuse with the egg cell, and the another male gamete will fuse with the 2 polar nuclei which is situated in the middle of the embryo sac. यहाँ एम्ब्रियो सैक के बिल्कुल बीचों बीच में ये प्रेजेंट होते हैं। एंड ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द सिनर्जिड्स एंड egg cell there are 3 cells also present at the calygeal end. This is known as calygia. माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट वाला जो पार्ट होता है ओव्यूल का, जो टर्मिनल होता है कहने का मतलब, दैट इज नोन एज कैलेजा। तो इसको हम यहाँ कैलेजल एंड भी कहते हैं। इसी की तरफ एम्ब्रियो सैक में 3 सेल्स होती हैं जिनको हम एंटीपोडल सेल्स कहते हैं। अब इसके अंदर जो है इंटेगुमेंट जो बने हुए हैं जिनसे ये पूरा कवरअप है, उसके अंदर जितनी भी सेल्स होती हैं सब में रिजर्व फूड मटेरियल स्टोर रहता है, और उन सेल्स को हम न्यूसेलस कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूसेलस। These are the cells which are compactly or closely attached together, and it has the reserved food material which will be supplied to the developing फीमेल गैमेटोफाइट, दैट इज एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक के डेवलपमेंट में वो हेल्प करेगा, और वो मेगा स्पोर के भी डेवलपमेंट में वो न्यूसेलस हेल्प करेगा जिसमें रिजर्व फूड मटेरियल होगा। तो इस तरीके से ओव्यूल की स्ट्रक्चर हुई, मेगा स्पोरेंजियम हुआ। और अच्छा, अब कभी कभी ये भी आप जान लें कि जो ये इंटेगुमेंट्स हैं ये जनरली 2 ही होते हैं, आउटर एंड इनर। इंटेगुमेंट क्या होता है? इंटेगुमेंट इज ए टाइप ऑफ कवरिंग। इंटेगुमेंट को बायोलॉजिकल लैंग्वेज में स्किन कहा जाता है। स्किन को बायोलॉजिकल लैंग्वेज में इंटेगुमेंट कहा जाता है। जैसे हम लोग इंग्लिश में जनरली स्किन कहते हैं, लेकिन इंटेगुमेंट वो बायोलॉजिकल लैंग्वेज है। बायोलॉजी में बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। जैसे स्टमक है, हम लोग जो है मतलब पूरे एब्डामेन कहते हैं, एब्डामिनल कैविटी कहते हैं। ओके, तो इसी तरीके से उसमें बहुत सारी चीजों के नाम चेंज हो जाते हैं। तो वी शुड नॉट बी कंफ्यूज अबाउट दैट। तो ज्यादातर ओव्यूल्स में 2 ही इंटेगुमेंट होते हैं, आउटर एंड इनर। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो इंटेगुमेंट्स हैं एक ही होता है। किसी किसी ओव्यूल में केवल एक इंटेगुमेंट होता है। द ओव्यूल व्हिच हैज ओनली 1 integument. Ovule having only 1 integument. Is called यूनिटेगमिक। ये यूनिटेगमिक कहलाएगा। यूनि मीन्स 1 और टेक्निक का मतलब हुआ इंटेगुमेंट से। तो जिसमें एक ही इंटेगुमेंट होगा ऐसे ओव्यूल को हम यूनिटेगमिक कहेंगे। जैसे आपने पढ़ा होगा यूनिसेलुलर, जिसमें जो एक ही सेल का एनिमल है या ऑर्गेनिज्म है। जैसे प्रोटोजोआ जितने भी होते हैं वो यूनिसेलुलर है, जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है। तो उसी तरीके से यूनिटेगमिक, जब केवल एक ही इंटेगुमेंट होगा तो दैट इज यूनिटेगमिक। ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? जो गैमोपेटलस फ्लावर्स होंगे,
गैमोपेटलस फ्लावर्स कौन होते हैं? जिसमें पेटल्स जो है फ्यूज्ड होते हैं। गैमास का मतलब होता है फ्यूज्ड, एंड पेटलस मीन्स हैविंग द पेटल्स। द पेटल्स व्हिच आर फ्यूज्ड इन द फ्लावर, दैट कंडीशन इज नोन एज गैमोपेटलस। इसका एग्जाम्पल जो है हिबिस्कस हो जाएगा। इसके अब जब दो जो है इंटेगुमेंट्स होंगे, ओव्यूल हैविंग टू इंटेगुमेंट्स, अगर दो इंटेगुमेंट्स हैं तो इसको हम कहेंगे बाइटेगमिक। ओके, और आपको एक इसमें मिलेगा, पॉलीपेटलस फ्लावर्स में मिलेगा। पॉलीपेटलस का मतलब पॉली मीन्स फ्री, मतलब जिसमें पेटल्स जो है फ्यूज नहीं है, फ्री है। एल्डरबेरी इसका एग्जांपल हो जाएगा। तो ये इसके बाद जो है कुछ ओव्यूल्स ऐसे भी होते हैं, ओव्यूल दैट हैव नो इंटेगुमेंट, जिसमें इंटेगुमेंट होगा ही नहीं, तो उनको हम कहेंगे एटेगमिक। दे आर नोन एज एटेगमिक। और ये आपको सिचुएशन कहां देखने को मिलेगी? इट विल बी सीन इन सेंटेलम। सेंटेलम में आपको देखने को मिलेगी। और सेंटेलम क्या है? एक पार्शियल स्टेम पैरासाइट है। इट इज ए पार्शियल स्टेम पैरासाइट। पैरासाइट तो आप जानते होंगे, आपको जो है क्लास 12 बायोलॉजी में पैरासिटिज्म, म्यूचुअलिज्म है ना, ये सब जो है बहुत सारे जो है या लाइकेन जो होता है, सिम्बियोसिस जिसको कहते हैं, सिम्बियोसिस, उसके बारे में आपको पढ़ना है बहुत आगे। ठीक है, तो उसको हम आप लोगों को बताएंगे वो क्या है। पैरासाइट का मतलब होता है द ऑर्गेनिज्म व्हिच लिव्स और सर्वाइव्स ऑन द अदर ऑर्गेनिजम्स, जो दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन लेता है, उसको हम पैरासाइट कहते हैं। ये जो है दो तरह के होते हैं, एक्टोपैरासाइट एंड एंडोपैरासाइट। मतलब जो बॉडी सरफेस के ऊपर रहते हैं और जो बॉडी के अंदर रहते हैं। बॉडी सरफेस पे रहते हैं, जैसे जो है लाइस होते हैं। लाइस जो है वो हमारे सेल के अंदर रहते हैं और वो एक्टोपैरासाइट है और हमारी ही बॉडी से न्यूट्रिशन लेते हैं। तो द ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर टेकिंग न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स, दे आर नोन एज पैरासाइट्स। तो ये जो है पार्शियल स्टेम पैरासाइट प्लांट है सेंटेलम, जिसमें इंटेगुमेंट है ही नहीं, इसलिए इसको हम कहेंगे एटेगमिक। और कुछ जो है फ्लावर्स ऐसे भी हैं जिसमें कभी कभी तीसरा इंटेगुमेंट बन जाता है। ओव्यूल हैज थर्ड इंटेगुमेंट। ऐसा एग्जांपल आपको मैं बता रहा हूं, जैसे लीची में होता है। इसमें जो है अचाई थर्ड जो है इंटेगुमेंट को हम एरिल कहते हैं, एरिल्स। और ये जो थर्ड इंटेगुमेंट है ये कैसे बनता है? इट इज मॉडिफाइड फ्रॉम फ्रॉम फ्यूनिकल। ये फ्यूनिकल से ही या फ्यूनिकुलस से ही बन जाता है। तो इसमें 3 इंटेगुमेंट हो गए। ठीक है, तो आपको मैंने बताया कि इंटेगुमेंट्स जो हैं आउटर कवरिंग ऑफ ओव्यूल है, आउटर और इनर होते हैं बेसिकली। लेकिन कभी कभी एक ही इंटेगुमेंट होता है, यूनिटेगमिक कंडीशन, कभी कभी 2 है, बाइटेगमिक कंडीशन, कभी कभी कोई भी इंटेगुमेंट नहीं है, एटेगमिक, और कभी कभी थर्ड भी बन जाता है, तो उसको हम एरिल्स कहते हैं, जैसे मैंने आपको लीची का एग्जांपल दिया। तो नाउ इट इज द मेगा स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरेंजियम वेयर द एग सेल इज फाउंड। और इसी एग सेल का बड़ा रोल है। व्हाट द रोल द एग सेल इज गोइंग टू प्ले, वी विल डिस्कस इन लेटर वीडियो। वी विल स्टडी अबाउट द मेगास्पोरोजेनेसिस in our next video, and after that we will study
the pollination and types of pollination. Okay. You will be provided the questions as always. You have to solve them and send it to me. Thank you very much. Have a nice day.